अभी के लिए मार्वल का नाम कौन नहीं जानता, गली के बच्चे बच्चों तक तो मार्वल का नाम पता है। अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अभी जितने भी सारे मूवीज बन रहे हैं तो वो सारे के सारे लगभग $1 बिलियन या फिर कह लो कि $1 बिलियन से ज़्यादा का कमाई कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्वल जब अपने शुरुआती फेजेस पे था, मतलब बना रहा था, तो उसके कई सारे ऐसे पॉपुलर मूवीज रहे हैं जो कि ऑडियंस को पसंद तो आ रही थी, लेकिन उनके जो आने वाले फ्रेंचाइज है उन्हें कैंसिल कर दिया गया था। तो हे गाइस, क्या हाल आप सभी का, उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दिस इज योर होस्ट सौम्य मिश्रा फ्रॉम 9 कैलिबर एंड आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन कौन से मूवी है इन्हें कैंसिल कर दिया गया है मार्वल के द्वारा। तो बिना किसी तरीके जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वाला मूवी आता है बेन अफ्लेक के द्वारा कैरेक्टराइज किया गया डेयरडेविल। एंड ये जो मूवी है ये दरअसल 2003 में आया था, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें बेन अफ्लेक के बारे में, हाल ही में अब डीसी के अंदर बैटमैन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 डेकेड में ऐसे कई सारी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर कैरेक्टर क्रॉसओवर किए हैं मार्वल एंड डीसी सीरीज के अंदर। दूसरे एग्जाम्पल हिसाब से आप रायन भाई साहब को ही ले लो, जिन्होंने डीसी के अंदर ग्रीन लैंटर्न का कैरेक्टर प्ले किया था। उसी के साथ साथ मार्वल के अंदर एक्समैन में भी अपेयर हुए थे एंड उसी के साथ साथ डेडपुल में भी अपेयर हो चुके हैं। डेयरडेविल का जो पहला वाला मूवी था वो तो आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन वहीं पे डेयरडेविल 2 के बारे में बात करें वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता। स्ट्रैटेजी के हिसाब से जिस तरह से प्लान किया गया था, डेयरडेविल मूवी उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। अभी 20th सेंचुरी फॉक्स एंड मार्वल स्टूडियो के बीच में थोड़ा बहुत नोकझोंक हो गया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर, मतलब डेयरडेविल के कैरेक्टर के राइट्स को लेकर। एंड इसके बदले आपको नेटफ्लिक्स पे डेयरडेविल का पूरा सीजन देखने के लिए मिल गया, जो कि काफ़ी बढ़िया था। दूसरा मूवी है हल्क 2। मार्क रफलो या फिर कह लो कि एडवर्ड नॉर्टन, इन दोनों को कौन नहीं जानता हल्क के लिए। ये दोनों कैरेक्टर जो है वो दरअसल हल्क का कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए थे। लेकिन सबसे पहले जो हल्क मूवी आया था रिक बाना वर्जन वाले हल्क के बारे में, तो वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा था, जो कि 2003 में रिलीज हुआ था। हल्क का पहला मूवी इतना सक्सेस होने के बाद इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत ही जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्टूडियो को जितना टाइम दिया गया था उस टाइम पे ये प्रोजेक्ट खत्म ना होने की वजह से इसका जो सेकंड पार्ट है इसे कैंसिल करके फिर से रीबूट कर दिया गया, जिस वजह से हमें हल्क मूवी के बाद द इनक्रेडिबल हल्क नामक का एक रीबूट वाला वर्जन देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया था। सुपर हीरोज के बारे में बात करें तो स्पाइडरमैन के पहले फ्रेंचाइज को हम कैसे भूल सकते हैं। 3 वाला जो वर्जन है वो ज़्यादा ऑडियंस को ग्रैब नहीं कर पाई, तो वो बहुत ही दुख की बात है, लेकिन इसका कंसेप्ट थोड़ा तो यूनिक था। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें स्पाइडरमैन वाले 4 के बारे में, सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स को तो इंट्रोड्यूस करने का चॉइस रखा गया था कि डायरेक्टर कंफ्यूज हो गए किसको रखना है। उनके सामने तो बहुत सारा ऑप्शन पड़ा था, जैसे कि कार्नेज हो गया, मिस्टेरियो हो गया, या फिर वल्चर हो गया, या फिर मॉर्बियस, या फिर लिजर्ड। इन सारे ऑप्शन के चलते हुए इन्हें बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ। विलन को चूज ना करने के वजह से सैम राइमी जो है वो दरअसल स्पाइडरमैन वाले प्रोजेक्ट से अपने आप को दूर कर लेते हैं, जिसके चलते हुए टोबी मैguire भी मूवी को छोड़ देते हैं। मार्वल ने ये अनाउंस कर दिया कि सैम राइमी का जो स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी था ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है एंड इसके बदले आपको एक नया स्पाइडरमैन देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमारे सामने आकर प्रकट होता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। लेकिन वो कहावत है ना कि बाप बाप होता है, यही कहावत को सच साबित करने के लिए स्पाइडरमैन जैसे एक ट्रायलॉजी के बाद खत्म हो जाता है, तो स्पाइडरमैन भी एक अपने 2 मूवी निकलता है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। एंड इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है उसे तो रोक दिया गया था उसी टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे जो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का रिस्पॉन्स था वो काफ़ी ज़्यादा खराब था। लेकिन थैंक्स टू स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसकी वजह से हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन का पार्ट 3 देखने के लिए मिल जाएगा। स्पाइडरमैन के बारे में बात कर रहे हैं तो घोस्ट राइडर को कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे घोस्ट राइडर को जब इंट्रोड्यूस किया गया था उसके पहले वाले मूवी के अंदर, वो तो काफ़ी बढ़िया था। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में, मतलब स्पिरिट ऑफ द वेंजेंस एंड या फिर रिवेंज ऑफ द वेंजेंस या फिर कुछ नाम था उसका, वो इतना ऑडियंस को पसंद नहीं आया। जो एक्टर है निकोलस केज, उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया होगा, लेकिन अगर स्क्रिप्ट ही अच्छा नहीं होगा तो एक्टर अपने स्टार्टअप के चलते हुए कितना मूवी को खींच पाएगा। तो ऐसा ही होता है इसके सेकेंड पार्ट के दौरान, जिसकी वजह से इसका जो अपकमिंग पार्ट 3 आने वाला था उसे कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इनके अलावा भी और भी कई सारे मूवीज है, जैसे कि एक्समैन के मैग्नेटो हो गया, फिर पनिशर हो गया, पनिशर वॉर जोन हो गया, या फिर कह लो कि गैम्बिट हो गया। इन सभी को भी एक स्पेसिफिक कारण की वजह से इन सभी को कैंसिल कर दिया गया। बस आज के इस टॉपिक के बारे में मुझे बस इतना ही कहना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो थोड़ा सा तो पसंद आया ही होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।